नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, मैंने बताया भवानी, जिसकी रियल स्टोरी सत्य घटना पर आधारित एक बात बताई थी। तो पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, जहाँ पर बात रुकी थी वहीं से ही शुरू करते हैं। तो भवानी को उस लड़के की भाभी ने दूध दिया था पीने के लिए। तो इसमें भवानी का जो लड़के से शादी होती है ना, वो लड़का जो है उसके भाभी के जाल में फंस चुका था, यानी वशीकरण में वो पूरा फंस चुका था, उसका गुलाम जैसा ही वो बन चुका था। आगे जो बताती जाऊंगी आप सुनते जाएगा। भवानी तो कहीं ना कहीं उस लड़के की भाभी होती है, उसको थोड़ा तो मन में ये होता है कि इसने नहीं पिया है, इसको थोड़ा तो शक हुआ है, जो भी करना है मुझे होशियारी से करना है, ऐसा वो सोच लेती है। भवानी की जिससे शादी हुई है उस लड़के की भाभी यानी भाई की पत्नी, जो उसका भाई था वो तो मर चुका था, उसका देहांत हुआ था। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी उसका देहांत भी क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो रात को भोजन सब करते हैं, भोजन वगैरह करने के बाद ऐसे ही हंसते खेलते बात करते बैठते हैं। भवानी और लड़के की भाभी और जो भाभी होती है उसके बच्चे होते हैं 3 बच्चे। उसमें 2 बच्चे बड़े होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की सबसे बड़ी होती है और सेकंड लड़का होता है। तो वो लड़का कहता है बातों बातों में कि हमारे चाचा जी ने आपसे शादी हमसे पूछकर हमारी मर्जी से ही करी है। तो लड़के को अजीब लगता है। तो लड़की कहती है मतलब? तो वो लड़का कहता है कि हमने इजाज़त दी है कि आपसे शादी करने के लिए। हमने कहा ठीक है कर लीजिएगा, तब हमारे चाचा जी ने शादी करी है। तो चाचा जी ने माना है कि शादी करने के बाद हम सब एक साथ रहेंगे और जो आने वाली लड़की होगी वो आपके साथ ही रहेगी, आपके हाथों में रहेगी और आप जैसे कहोगे वैसे ही वो करेगी, ऐसा वो लड़का कहता है। तो माँ होती है लड़के की, यानी तो उस बच्चे की माँ कहती है नहीं नहीं ये मजाक कर रहा है, कुछ भी बोलता है क्या, चुप कर, ऐसा बोलती है। तो भवानी को कुछ तो अजीब लगता है, पर रात को वो कुछ नहीं कहती, ऐसे ही रात चला जाता है। सुबह वो घर चली जाती है अपने मायके। तो कुछ दिन रहकर आषाढ़ माह खत्म होता है तो वापस फिर से वो ससुराल चली जाती है। मैं आपको बता दूँ, ससुराल होता है गांव में, पूरा छोटा सा गांव होता है। और भवानी की जो मायका है वो बीदर में, गांव का शहर का नाम मैं बता देती हूँ, तो बीदर उसका मायका है। और लड़का जो है भवानी से शादी किया है, उसका जॉब जो होता है गुलबर्गा में, तो वो प्रोफेसर होता है। इतना तो मैं बता रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बताऊँगी। तो उस लड़के की अच्छी खासी पढ़ाई हुई होती है, होशियार भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि वो उतना होशियार नहीं है, एवरेज स्टूडेंट था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत होशियार था, परंतु वो फंस चुका था जाल में जी। तो प्रोफेसर होता है वो यूनिवर्सिटी में। तो भवानी रहती है गांव में, शुरू में 3 महीने गांव में रख लेते हैं उसको। भवानी को कुछ अजीब ही लगते हैं वो सब लोग, क्योंकि वो लोग कुछ काले करतूत वाले लोग रहते हैं ना, उस तरह के लोग थे। तो आषाढ़ माह खत्म होने के बाद वो वापस जाती है ना, 1 महीने रहने के बाद फिर से नाग पंचमी आती है। तो नाग पंचमी को मायके में ही त्यौहार मनाना होता है, तो मायके वाले लेके जाते हैं। तो मायके में त्यौहार मनाने के बाद लड़का जो उससे शादी कर चुका था वो उसे लेने के लिए आता है। तब घर वाले कहते हैं भवानी के कि आप पहली बार आए हो और आज मंगलवार भी है, तो मंगलवार को बेटी को विदा नहीं करते, तो इसीलिए आप आज मत जाइएगा,
आप कल जाइएगा, कल सुबह हम उठा देंगे, अब जल्दी से अब चले जाना। तो ठीक है बोलकर रात भोजन वगैरह करके सो जाते हैं। तो अचानक रात को लड़के को बहुत ज़्यादा फीवर आता है और छाती में दर्द होने लगता है। ये क्यों हुआ ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अस्पताल ले गए और 2-3 दिन तो लड़का होश में नहीं था, यानी फीवर उतना था उसको। ठीक है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। तो उसके बाद वो वापस उसको फिर से ससुराल यानी गांव में छोड़कर उसे एक दिन रहकर वो फिर से गुलबर्गा चले जाता है जी। आते हैं लड़का छोटा सा मतलब वो खेत खलियान करता था, उनका ही बहन का बेटा होता है। और लड़की जो है भाभी की बेटी होती है ना, उसकी वो भी थोड़े दिन रुकने के लिए आती है। तो हॉल में सो जाते हैं सब लोग, और जो सास ससुर होते हैं वो भी हॉल में ही सो जाते हैं। मैं क्या बताऊँ, बताने में शर्म जैसी आ रही है। ऐसे करतूत वो लोग करते हैं वहाँ पर, जो मतलब उनका उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, करीबन 70, बताने में हंसी आ रही है, करीबन 70 वर्ष तो ससुर का होता है, 65 वर्ष से ज़्यादा ही सास का भी होता है, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके होते हैं। परंतु हॉल में बहू सो रही है, पोता पोती सो रही है, और ये दोनों क्या बताए, ये दोनों कर रहे हैं ऐसे। तो और लगता है उनकी पोती को भी नींद नहीं आई होगी, तो वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है पोती। शायद उसने भी उनको ऐसा देख लिया होगा, तो चीखने पर वो दोनों भाग जाते हैं। तो ऐसे मतलब बताने में भी थोड़ा हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि वो लोग, भवानी ने इस तरह का दृश्य तो कहीं देखा ही नहीं था, क्योंकि उनके संस्कार तो ऐसे नहीं थे जी। तो अजीब सा वो इंसिडेंट होता है। उसके बाद सच बताए तो भवानी वहाँ रहने के लिए भी डरती है, क्योंकि ये लोग तो कुछ अजीब हैं और गंदे गंदे लोग हैं। पता नहीं भवानी मेरे साथ ये क्या कर दे, पता नहीं, इन लोगों का भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा उसके मन में घर कर जाता है। तो भवानी भी बोलती है, जब लड़का आता है तो मुझे भी कुछ करना है, यानी मुझे भी आगे पढ़ना है, मुझे ले चलो अपने साथ बोलकर। तो लड़का भी मान जाता है, और 1 महीने के बाद लड़का लड़की को लेकर यानी भवानी को लेकर शहर चला जाता है, और वो उधर घर बनाकर वहाँ रहने लगते हैं। ये बात पसंद नहीं आती लड़के की भाभी को। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया कि भवानी को जब लड़का लेने आया था नागपंचमी त्यौहार होने के बाद, तब उसको फीवर आता है। तो वो उस पर वशीकरण विद्या और ज़्यादा करने लगी थी। वो स्वयं तो नहीं करी, पर उसने किसी से करवाया था। इसी कारण लड़के को उस रात बहुत ज़्यादा फीवर भी आया था। उसके बाद लड़का थोड़ा अजीब भी हो गया था। मतलब मैं आपको और अच्छे से बताती हूँ कि लड़का जो है भाभी के वश में था। भाभी ने उसे अपने वश में कर लिया था। लड़के को उसकी भाभी ने उसको अपने वश में कर लिया था। ये शादी के बाद नहीं, शादी से बहुत वर्ष पहले की बात है। पता नहीं कितने वर्ष पहले लड़के को उस भाभी ने अपने वश में करके रखा था। वशीकरण विद्या होता है, ये सब आपने सुना होगा। ये भवानी ने अपने आँखों से देखा है, और मैंने भी देखा है अपने आँखों से। तो लड़का तो भाभी के वश में था ही, तो भाभी उस भवानी को भी अपने वश में करना चाह रही थी, क्योंकि उसने वचन लिया था लड़के से कि तुम शादी नहीं करोगे, अगर करोगे
तो वो भी मेरे साथ जैसे मैं कहूँगी उसी तरह से उसे रहना होगा, मेरा गुलाम बनकर उसे रहना होगा। ये सब बातें उसने लड़के से की थी। लड़के ने एक दिन बताया भी था भवानी को, मतलब लड़के ने बताया कि मैंने मतलब भवानी ने पूछा, तुमने ऐसा ऐसा कहा, तुम्हारे भाई के बच्चे कह रहे थे मुझसे कि तुम उनकी मर्ज़ी से शादी करे हो, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी शादी करने की। तुमने कहा कि मैं आपके साथ रखूँगा उसको, आप जैसे चाहे उसे अपने साथ रखो, जैसे चाहे आप व्यवहार करो, ऐसा तुमने कहा अपनी भाभी को। तो लड़का कहता है, हाँ मैंने कहा था मैं आपकी मर्ज़ी से शादी करूँगा, अगर आप मानोगे तो मैं करूँगा, अगर नहीं मानोगे तो मैं नहीं करूँगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, शादी के बाद हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। तो ये सब लड़की ने क्यों कहा पता है आपको? क्योंकि लड़का उसके वश में था। बहुत वर्ष पहले की बात है, उसकी भाभी और भाई दोनों अच्छे ही थे, परंतु भाई की मृत्यु हो जाती है और कहते हैं जानने वाले कि वो भी उसी के करतूत की वजह से ही मर गया था। ये कितना सत्य है ये तो नहीं पता, क्योंकि जो बात पता नहीं हो उसके बारे में बताना नहीं चाहिए। तो बताने वाले बताते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था, वो पति के ऊपर भी वशीकरण करी थी तो वो उल्टा पड़ चुका था, इसीलिए वो मर गया। मतलब किसी किसी के ऊपर वो सक्सेस हो जाता है और किसी के ऊपर सक्सेस नहीं होता, इस कारण उल्टा पड़ गया तो वो मर भी जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो बातों बातों में भवानी ने थोड़े थोड़े बातें निकाल भी लिए उसके शादी जिससे हुई थी ना उस लड़के से। तो लड़का कहता है सही है कि मेरे भाई पर कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, उनका मृत्यु कैसे हुआ कुछ भी नहीं पता है। एक और बात मैं बता दूं, ये बात बताने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा पर बताना पड़ेगा कि जब भाई का मृत्यु हो जाता है तब से या पहले से ही ये तो नहीं पता, परंतु ये तो बिल्कुल सत्य है कि उस लड़के का और उसकी भाभी का संबंध थे। इसीलिए उसकी भाभी ने वो लड़का शादी कर रहा था तो उससे झगड़ा किया था, घर वालों से भी झगड़ा किया था। झगड़े में उस भाभी ने कहा कि तुम कैसे शादी करोगे तुम्हारे बेटे का, इतने वर्ष मेरे भरोसे मुझे इसके भरोसे छोड़ा तुम लोगों ने, अब कैसे तुम लोग शादी कर सकते हो, मैं शादी करने नहीं दूंगी तुम्हारे बेटे को, ऐसा उसने कहा उसकी भाभी ने। ये सब सुनकर कि भाभी जो है भवानी से भी उसी तरह से पेश आती थी कि मैं पहली पत्नी हूँ तुम दूसरी पत्नी हो, उसके बातों से लगता था। तो भवानी को ये सब अजीब लगा और भवानी ने सोच लिया कि अब इससे तो बिल्कुल दूर रखना है और मुझे भी दूर रहना है, नहीं तो ये जीने नहीं देगी लड़के को भी और मुझे भी, ये भवानी सोच लेती है। इस कारण वो गुलबर्गा में ही रहने लगते हैं। 2 साल गुलबर्गा में रहने के बाद लड़के की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो वापस बीदर ही आना चाहता था, क्योंकि वो वश में था, उसके वशीकरण हो रखा था, जैसे वो कहती वैसे ही वो मानता था। उसके भाभी के खिलाफ वो एक भी बात नहीं सुनता। आप कहोगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, भाभी थी भाई नहीं था तो सिंपैथी थी, उसके अलावा कोई कैसे देख सकता है घर में, उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो देवर है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। करना अलग बात है और भाभी से रिश्ता रखना अलग बात है। होती है ना, पहली दिवाली को मायके में
हर एक लड़के को बुलाकर उसे सब कुछ दिया जाता है। जो भी मतलब पहली बार गोद भरते हैं बेटी का पहली दिवाली में, तो सब लोगों को बुलवाकर भवानी के घर में अच्छा खासा एक त्योहार जैसा मनाते हैं। दिवाली पर गोद भी भरते हैं, सब लोगों के लिए कपड़े लाते हैं और लड़के को सोना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसको वो सब करने के बाद भवानी को लेके जाते हैं ना, तो बीदर में ही उसकी भाभी रहती थी। तो अपने मायके से कुछ ही दूरी में उनका घर था। तो गाड़ी से वो लोग जाते हैं भाभी के घर। भाभी के घर में जाते ही लड़के की ननंद, मतलब लड़के की 4 बहनें थे, 4 बहनें, सब लोग आए थे। पहली दिवाली को सब लोगों को बुलाया जाता है, तो सब लोग आए थे, माँ, सब लोग, सास ससुर, भवानी के सास ससुर सब आए थे। तो घर में जाकर बैठते हैं। बैठने पर भवानी ने जिसे शादी करी है वो लड़का और उसकी भाभी दोनों कहते हैं आप सब बाहर जाओ। तो सारी बहनें और माँ सब बाहर जाके खड़ी हो जाती हैं। तो भवानी नहीं जाती। क्यों जाए, ये तो मेरा पति है, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं बैठूंगी बोलकर भवानी बैठती है। तो वो जो लड़का है वो उसे तुम भी जाओ जाओ, चलो बाहर जाओ जाओ, ऐसा कहता है। तो भवानी को गुस्सा तो बहुत आता है, पर गुस्सा आने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर सुनेगा आपकी बात तो क्या हुआ, भाभी है, अरे किया हो तो किया होगा, वो उसका कुछ काम होगा, हेल्प कर रहा होगा, ऐसा ही कहेंगे। तो इस कारण भवानी भी बहुत होशियार थी, तो इस कारण उसने कुछ नहीं कहा, वो बाहर जाके खड़ी हो गई उन सबके साथ। तो लड़के की जो बहनें थे ना, एक दूसरे के मुंह ताक रही हैं, बहनें और माँ सब एक दूसरे को देख रही हैं कि बेटा क्या कर रहा है और हमारा भाई क्या कर रहा है, ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। जो के ब्लिंक करते हैं ना, एक दूसरे को देखकर हक्का पक्का रह जाते हैं ना, उस तरह से कर रहे थे। तो यहाँ पर बता दूं, जो लड़का था वो बिल्कुल पागल था। पागल यानी वो पूरा उसके वश में ही था। भाभी कहना भी ठीक नहीं होगा उसे, क्योंकि भाभी यानी माँ समान, माँ ही भाभी होती है, देवर बेटा जैसा होता है। तो ना ही उसने भाभी की मर्यादा रखी, ना उसने देवर का मर्यादा रखा। दोनों इतने गंदे थे, ऐसा लगता है कि शायद जो भाई मर गया था, इन दोनों की करतूत देखकर ही उसने अपनी जान दी होगी, या फिर इस भाभी ने ही कुछ कराकर उसको मरवा दिया होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में पूरा गांव जानता था और गांव वाले ने सबने देखा था। इस भाभी के जो झगड़ा ये इसने किया, सबको पता था। पता नहीं था वो सिर्फ भवानी और भवानी के घर वालों को, बाकी सबको पता था। तो भवानी को भी बाहर भेजकर वो दोनों दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। पता नहीं वो लोग 15 मिनट दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। सब लोगों को बाहर भेजकर ऐसा क्या काम रह गया था कि अंदर वो दोनों ही करने लगे थे, बात करने लगे थे। पता नहीं वो ऐसा दिखाती थी कि मैं ही पत्नी हूँ उसकी। तो इसके बाद भवानी के वश से मैं बाहर निकालूंगी, ये भवानी ने ठान लिया था। उसके बारे में मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।